हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज फिर एक बार मैं आपके लिए रीडिंग स्किल के बारे में एक टॉपिक को लेकर आया हूं और आज हम इस टॉपिक के अंदर जानेंगे ये रीडिंग स्किल क्यों एक बच्चे के लिए होना चाहिए, ये क्यों करता है, इसको करने से बच्चे की कौन सी स्किल जो है डेवलपमेंट होती है। जो रीडिंग स्किल से हमारी जो स्पीकिंग है, हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका डेवलपमेंट होता है, बच्चे की स्किल, बच्चे का विकास और बेहतर हो जाता है। तो ये जानेंगे आज इसके अंदर क्या है। रीडिंग स्किल और जो लिसनिंग स्किल है, इनको दोनों को हम क्या रिसेप्टिव स्किल मानते हैं, इसको हम पैसिव स्किल भी मानते हैं। तो आइए जानेंगे इसके अंदर क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे रीडिंग स्किल जो है। रीडिंग स्किल एक रिसेप्टिव स्किल माना जाता है। जब हम कोई चीज को पढ़ते हैं तो हम चीज को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। मान लीजिए मैं एक किताब को पढ़ रहा हूँ तो मैं उधर क्या कर रहा हूँ, किसी चीज को रीड कर रहा हूँ और रीड करने के बाद उस चीज को जब मैं पढ़ता हूँ, उस चीज को रिसीव करता हूँ और यही है, इसको रिसेप्टिव माना जाता है। अगर एग्जामिनर पूछता है रीडिंग स्किल के अंदर आपसे पूछा जाए रिसेप्टिव कौन सी है, तो ये है रीडिंग स्किल होती है। और दूसरा नंबर क्या है, इन ए रिटन फॉर्म। दूसरा इसके बीच में से आंसर निकल कर आता है, ये एक रिटन फॉर्म के अंदर होती है। मान लीजिए ये आपके पास लिखा हुआ है तो आप इसको पहले पढ़ेंगे तो ये पढ़ा हुआ है जो रिटन फॉर्म के अंदर ये लिखा हुआ है। तो यही है, इसके दो आंसर इनमें से बनते हैं। एक तो ये रिसेप्टिव स्किल मानी जाती है, दूसरा क्या है, रिटन फॉर्म के अंदर होती है। तो चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्या है, इट इज ए डीकोडिंग होता है। डीकोडिंग का मतलब क्या होता है, एक होता है इनकोडिंग और एक होता है डी, ये होता है सेंडर, भेजने वाला होता है, और ये क्या होता है, रिसीवर होता है। सेंडर क्या करता है, एक मैसेज को क्या करता है, इनकोड करता है। उसने कुछ ऐसी बात को, सीक्रेट बात को भेजना है तो क्या करेगा, एक मैसेज को इनकोड करेगा। ये मैसेज उस व्यक्ति को समझ में आएगा जो इसको रिसीव कर रहा है। और क्या करेगा, जब ये सेंडर एक मैसेज को इनकोड करता है, कुछ ऐसी बात लिखी होती है जिसको क्या करता है, जब वो भेजता है, जब वो रिसीवर के पास पहुंचती है, पहुंचने के बाद क्या करता है, उसको क्या करता है, डीकोडिंग करता है। डीकोडिंग का मतलब होता है रिसीवर इसका इंटरप्रिटेशन करता है, इसका ट्रांसलेट करता है, इस मैसेज का जो सेंडर ने भेजा हुआ है इनकोड कर रिसीवर उसको क्या करता है, डीकोड करता है, उसका ट्रांसलेटर निकालता है, उसका मीन निकालता है, इस मैसेज का मीन क्या होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीकोडिंग होता है। तो डीकोडिंग हम ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने आपको एक एसएमएस भेजा है व्हाट्सएप के ऊपर। मैंने आपको मैसेज भेजने के बाद अगर आप उस मैसेज को देखते हैं, देखने के बाद आप उसका मतलब निकालेंगे, मतलब निकालने के बाद आप मुझे क्या करेंगे, उसका आंसर देंगे, उसका रिस्पॉन्ड करेंगे। तो उस रिस्पॉन्ड को ही हम डीकोडिंग कहते हैं। तो याद रखना है डीकोडिंग क्या होता है। मान लीजिए कि आप एक मैसेज को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप इसको पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे, इसको इंटरप्रिटेशन करेंगे, इसका मतलब निकालने के बाद अगर आपको जो समझ में आता है तो आप उसका रिस्पॉन्ड करेंगे, आप उसका रिप्लाई करेंगे, तो उसको डीकोडिंग बोलते हैं। तो याद रखना है। तो ये क्या है, इट इज ए डीकोडिंग स्विच। तो डीकोडिंग क्या होता है, डीकोडिंग वो होता है कि ये होता है, एक मैसेज होता है हमारे पास। डीकोडिंग क्या होता है, एक मैसेज होता है which enable the learners to extract the thoughts। तो वो होता है हमारे पास डिकोडिंग, जिसमें से हम एक आंसर को निकालते हैं, एक थॉट को निकालते हैं। मैसेज के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या उसने लिखकर भेजा हुआ है, तो उसमें से क्या निकालते हैं, एक थॉट को निकालते हैं, एक फैक्ट को निकालते हैं, एक सच को निकालते हैं और एक इंफॉर्मेशन को निकालते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जब एक सेंडर कोई मैसेज को भेज देता है, एक मैसेज को इनकोड कर ये उस व्यक्ति को समझ में आता है जो व्यक्ति इसको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन, उसका मतलब निकालता है, मतलब निकालने के बाद उसको क्या बताता है, उसका रिस्पॉन्ड करता है। तो वही है, इसमें से हम क्या करते हैं, एक इंफॉर्मेशन निकालते हैं। किनमें से, फ्रॉम द प्रिंटेड सिंबल्स होते हैं। प्रिंटेड सिंबल्स क्या है, मान लीजिए ये प्रिंटेड किया हुआ है, प्रिंटेड के अंदर क्या है, ये लिखा हुआ है,
और सिंबल्स का मतलब होता है जैसे ये KNOWN, ये एक अल्फाबेट्स वर्ड्स होते हैं जिसको हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, मतलब निकालते हैं। ये प्रिंटेड सिंबल्स होते हैं, प्रिंटेड, ये प्रिंटेड सिंबल है, ये इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, ये प्रिंटेड किए हुए हैं इधर। तो उनमें से क्या करते हैं, हम अर्थ निकालते हैं, एक मीन निकाल लेते हैं जिसको हम डीकोडिंग बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, लर्नर क्या करता है, एक्सट्रैक्ट थॉट्स, फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रिंटेड सिंबल्स। तो नेक्स्ट क्या है, डिकोडिंग का मीन, मैंने आपको पहले बताया था डिकोडिंग का मतलब होता है हम किसी के शब्दों का मतलब निकालते हैं, उसके बाद उसको क्या कर देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसको हम डिकोडिंग बोलते हैं। तो इधर भी लिखा हुआ है डिकोडिंग मीन्स क्या होता है, डिसिफरिंग होता है। डिसिफरिंग का मतलब होता है कुछ मतलब को निकालना, उसका पूरा मतलब जो निकलता है उसको निकालना होता है। तो इधर भी क्या है, डिसिफरिंग होता है। तो याद रखना, डिकोडिंग के बारे में पूछा जाए डिकोडिंग होता क्या है, तो आपने याद रखना है डिकोडिंग का मतलब डिसिफरिंग होता है, मतलब है मतलब निकालना होता है इन द वर्ड्स, किनमें से, वर्ड में से। तो ये भी इधर वर्ड लिखे हैं, मैंने बोला कि ये सिंबल्स क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं। वर्ड में से क्या करते हैं, हम कुछ मतलब को निकालते हैं, कोई साउंड को निकालते हैं। अगर ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं THOUGHT थॉट्स, पर ये थॉट्स, ये शब्द बना कैसे, ये वर्ड्स को हमने क्या किया है, एक मिलाकर क्या करते हैं, एक वर्ड को बना लेते हैं। तो अगर हम इस वर्ड को क्या करते हैं, मिलाते हैं, उसके बाद इसकी साउंड निकालते हैं, ये साउंड है। तो यही है, वर्ड में से क्या निकालते हैं, साउंड निकालते हैं, भी लिखा क्या हुआ है उसको किस तरह से हमने प्रोनाउंस करना है, किस तरह से उसको बोला जाता है। तो यही होता है डिसिफरिंग का मतलब क्या, साउंड्स होता है फ्रॉम इन वर्ड्स, शब्दों में से और सेंटेंसेस में से क्या निकालते हैं, साउंड को निकालते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं, क्या है टाइप्स ऑफ रीडिंग क्या है। तो आज हम कुछ इसकी एक टाइप्स करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इसकी लाउड रीडिंग के बारे में बात करेंगे। लाउड रीडिंग का मतलब क्या होता है, एक नॉइस के साथ होता है। तो इधर हमारे पास दो वर्ड है, एक हमारे पास क्या है, लाउड होता है, और ये लाउड होता है, ये नॉइस के साथ होता है कि जब कोई व्यक्ति शोर कर रहा है तो उसको हम लाउड के साथ लेकर जाते हैं। एक हमारे पास होता है आ लाउड। आ लाउड का मतलब क्या होता है, जब कोई बच्चा धीरे बोल रहा होता है तो हम उसको बोलते हैं अलाउड करो, थोड़ा सा और ऊंचा बोले। तो यही इसके अंदर डिफरेंस है। तो आज हम बात करेंगे लाउड के अंदर। लाउड का मतलब होता है ऊंचा बोलना। तो यही है, एक हमारे पास आ लाउड है और एक लाउड है। तो हमारे पास क्या है, लाउड रीडिंग है। लाउड रीडिंग के अंदर क्या होता है, इट इज आल्सो नाउन एज ऑरल रीडिंग्स। इधर बच्चा क्या करता है, ऑरल करता है। ऑरल का मतलब होता है अपने मुंह के जरिए कुछ शब्दों को किसी चीज को क्या करता है, बोलता है। तो उस बोलने को क्या बोलते हैं हम, ऑरल रीडिंग कहते हैं। बच्चा जब लाउडिंग रीडिंग करता है तो अपने मुंह के जरिए क्या करता है, रीड करता है। हो सकता है जब बच्चा धीरे बोल रहा होता है तब उसको हम बोलते हैं थोड़ा सा लाउड बोले। जब बच्चा क्लास के अंदर पढ़ता है तो एक टीचर को किस तरह से मालूम होता है कि बच्चा धीरे पढ़ रहा है। अगर बच्चा धीरे पढ़ता है, अपने मन के अंदर पढ़ता है, तो टीचर को पता नहीं चलता है कि बच्चा जो चीज पढ़ रहा है उस चीज को सही पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। तो जब बच्चा क्या करता है, बच्चा जब पढ़ता है तो टीचर उनको दो चीजों के अंदर बोलने के लिए बोलता है। या तो बोलता है ऑरल रीड करें, जब बच्चे बोलते हैं थोड़ा सा और रीड करें। तो यही है लाउड के अंदर क्या चीज, दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑरल रीडिंग होता है, एक अलाउड रीडिंग होता है। तो याद रखना है लाउड रीडिंग के अंदर दो चीजें होती है, एक होती है ऑरल रीडिंग और अलाउड रीडिंग। ऑरल अपने मुंह के जरिए कुछ बोलना है। इधर बच्चा अलाउड रीडिंग के अंदर बच्चा धीरे बोल रहा है तो टीचर उसको बोलेगा कि आप कुछ और बोले, थोड़ा सा ज्यादा बोले। ज्यादा बोलने से तो ऐसा होता है कि बच्चा जब जिस चीज को गलत बोल रहा है, सही नहीं बोल रहा है, जब वो तेज बोलेगा, बच्चा लाउड बोलेगा, तो उसका बोलने का जो इंटोनेशन है, जिसका रिदम है, वो अच्छा हो सकता है। तो यही होता है। तो आज हम इसके अंदर और सीखेंगे लाउड रीडिंग के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। रीडिंग के अंदर क्या सीखते हैं, बच्चे को ये बोला जाता है कि आप पढ़ें, और पढ़ें कैसे, थोड़ा सा अलाउड रीड करें। इसलिए अलाउड रीड करें कि जब बच्चा पढ़ता है, जब बच्चा किसी चीज को सुनता है, उसको
बोलने वाला सुनने वाला चीज अच्छे तरीके के साथ समझ में आ सके। तो आज हम इसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे। ऑब्जेक्ट्स का मतलब, इसका उद्देश्य क्या है, चाहे हम रीडिंग करते हैं, चाहे हम अलाउड रीडिंग करते हैं, चाहे हम लाउड रीडिंग करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या होता है, तो जानेंगे क्या है। तो इसका रीड करने का क्या होता है, ये हमारी हेल्प करती है, टू हेल्प, ये मदद करने के लिए होता है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो याद रखना है, जब हम कोई चीज को पढ़ते हैं, जब हम लाउड पढ़ते हैं, जब हम टीचर हमें बोलता है कि आप लाउड रीड करें, आपके पीछे बच्चे बोलेंगे, रिपीटेशन करेंगे, तो लाउड रीडिंग करने का फायदा होता है हमारा जो प्रोनाउंसिएशन जो है वो करेक्ट हो जाता है। हम सीख जाते हैं किस शब्द को किस तरह से हमने बोलना है। हमारा जो इंटोनेशन जो है, इंटोनेशन है, हमने किस तरह से शब्द को हाई के अंदर लेकर जाना है, किस शब्द को लो के अंदर लेकर जाना है, वो हमारा जो इंटोनेशन है वो सही हो जाता है। हमारा जो स्ट्रेस जो है, किस शब्द को हम किस तरह से बोलना है, स्ट्रेस का मतलब होता है किसी शब्द के ऊपर जोर डालकर बोलना, किस शब्द के ऊपर जोर डालना है, किस शब्द के अंदर जोर नहीं डालना है। तो यही है स्ट्रेस, किसके अंदर, किस शब्द के अंदर हमने लेकर आना है। तो यही है स्ट्रेस, शब्द के ऊपर लेकर आते हैं हम। रिदम जो है, हमारा जो ले होता है बोलने का, हम तेज बोल रहे हैं, हम स्लो बोल रहे हैं, हमारा जो ले है वो हमारा अच्छा हो जाता है जब हम कोई रीडिंग करते हैं, किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, किसी लेसन को पढ़ते हैं, तो हमारी इन चीज़ों का क्या होता है, डेवलप हो जाता है। तो नेक्स्ट क्या है, टू हेल्प इन कन्वे आइडियाज। तो जब हम इस चीज़ को रीड करते हैं, रीड करने के बाद हम किसी चीज़, किसी मैसेज को कन्वे करने के क्या योग्य हो जाते हैं, एक उसके एबल हो जाते हैं। तो यही है कि हम किसी चीज़ को बता सकते हैं। मान लीजिए एक मैसेज मैंने बताया कि इनकोड कर रहा था, तो डिकोडिंग के अंदर क्या था, उस मैसेज को पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसका इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट करने के बाद क्या करता है, उस मैसेज को बता सकता है। तो यही है कि हम अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं, हम अपने विचारों को, हम अपनी फीलिंग्स को पढ़ने के बाद हम किसी को बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, टू अंडरस्टैंड इन, टू हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। हमें लिखी हुई चीज को पढ़कर हम उसका मीनिंग निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा जा रहा है। हम उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हम उसका मीन, एक अर्थ निकाल सकते हैं। टू प्रिपेयर द लर्नर्स फॉर साइलेंट रीडिंग। तो इधर क्या होता है, लाउड रीडिंग के अंदर क्या करता है, जब हम रीडिंग करते हैं बच्चा क्या सीख जाता है, एक लिसनिंग, साइलेंट रीडिंग करना सीख जाता है। तो याद रखना है, जब बच्चा रीडिंग करता है तो रीडिंग के अंदर क्या क्या सीख जाता है, एक बच्चा साइलेंट रीडिंग करना सीख जाता है। साइलेंट रीडिंग क्या है, वो जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास अच्छा सेंस होता है वही करते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, लाउड रीडिंग करते हैं। तो याद रखेंगे बच्चा साइलेंट रीडिंग करना भी सीख जाता है इसके अंदर। तो आगे इसके जानेंगे, अभी हमने इसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में जाना है, तो जानेंगे क्या इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके जो प्रॉफिट्स क्या होते हैं, इसके मेरिट क्या है, हम उसके बारे में जानेंगे। इसको करने से क्या होता है, क्या प्रॉफिट होता है, क्या इसके मेरिट है, क्या इसके लाभ होते हैं, तो जानेंगे। इट डेवलप्स द स्किल्स ऑफ स्पीच। रीड करने के बाद हमारी स्पीच होती है, हमारा बोलना, सही से शब्द हम बोल सकते हैं। अगर हम सही से शब्द बोल रहे हैं, सुनने वाले को हमारे शब्द क्या है अच्छे से अंडरस्टैंड हो सकते हैं। इट हेल्प्स इन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, मैंने आपको पहले भी बोला है। इसके फायदे क्या होते हैं, जब हम रीडिंग करते हैं, अच्छी रीडिंग करते हैं, हमारी वोकैबुलरी बढ़ जाती है, अच्छे से शब्द हम बोलना सीख जाते हैं, हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन निकालना सीख जाते हैं, हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छा निकालना सीख जाते हैं। पाउज कहाँ पर लेना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर चलना है, क्या करना है, तो वो सीख जाते हैं। एंड डेवलप्स कॉन्फिडेंस अमंग द लर्नर्स के अंदर क्या आ जाता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। मान लीजिए मैंने आप एक बच्चे को बोला कि आप किताब ले पढ़े। जब एक बच्चा किताब लेकर पढ़ता है तो उसके पीछे जब बच्चे रिपीट करते हैं, पढ़ते हैं, तो बच्चे का बोलने का और बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। बच्चा जो शाइनेस करना बंद हो जाता है, बच्चा जो हेजिटेशन है वो उसका बंद हो जाता है, बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बच्चा खड़ा होकर किसी भी चैप्टर को क्या है पढ़ सकता है, वो बोल सकता है।
आप बच्चे को जब मौका देंगे पढ़ने का, तो इसके अंदर क्या है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। किसके अंदर? रीडिंग के अंदर बच्चे का क्या बढ़ता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो वो बच्चों के बीच खड़ा होकर क्या करता है, किसी चीज को पढ़ता है। इट इज गुड फॉर द बिगिनर। तो याद रखना है ये किसके लिए? लाउड रीडिंग जो है, एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है लाउड रीडिंग किसके लिए, तो ये बिगिनर के लिए होती है, छोटे बच्चों के लिए। जब छोटे बच्चे जब हम क्लास स्कूल के अंदर जाते हैं, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक बच्चा क्लास के अंदर पढ़ रहा होता है, तो छोटे बच्चे उसके पीछे क्या कर रहे थे, जोर जोर से बोल रहे थे। तो यही है, ये जो लाउड रीडिंग होती है ये बिगिनर्स के लिए मानी जाती है, उनके लिए ये एक अच्छी मानी जाती है। तो इसलिए हम जानेंगे डिसएडवांटेज के बारे में, जानेंगे डीमेरिट इसके जानेंगे। तो उसके बारे में बात करेंगे। क्या है? इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ प्लेजर। ये खुशी के लिए नहीं होती है। लाउड रीडिंग करते हैं इसीलिए नहीं हम कर रहे हैं कि हमें खुशी होती है। हम कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, हमें कोई खुशी होती है, कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमें कोई खुशी है। ये इसीलिए हम पढ़ते हैं, हमारी जो वोकैब है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो पढ़ने से बेहतर हो सके, हम किसी चीज को समझ सकें और उसका रिप्लाई कर पाए। इट इज नॉट अ यूजफुल फॉर लेटर लाइफ। ये बाद की लाइफ के लिए अच्छी नहीं होती कि हम इसको बाद में करें। तो लास्ट इसका जो पॉइंट है, इट फॉर्म्स अ बैरियर इन एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है? हम ओवरऑल इसका जिस्ट निकालते हैं, जिस्ट निकालते हैं इसमें से। क्या? जिस्ट निकालते हैं, ओवरऑल पढ़ते हैं। मान लीजिए बच्चा एग्जाम करने जा रहा है, तो बच्चा क्या करता है, मैं बताना चाहता हूँ एक्सटेंसिव रीडिंग किसको बोलते हैं, हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सटेंसिव रीडिंग किसको बोलते हैं? जब बच्चा एग्जाम करने जाता है, एग्जाम करने के बाद तो क्या करता है वो बच्चा, एक बार एक किसी चैप्टर को क्या करता है, क्वेश्चंस को क्या करता है, आंसर को क्या करता है, जल्दी जल्दी से क्या करता है, रीड करता है। तो उसको एक्सटेंसिव रीडिंग करता है। वो उसको डिटेल के अंदर नहीं पढ़ेगा, सिर्फ वो क्वेश्चन को क्या है देखेगा, इस क्वेश्चन के अंदर ये, इस क्वेश्चन के अंदर ये, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। बच्चा ओवरऑल पढ़ता है उसको डिटेल के अंदर नहीं पढ़ेगा, तो उसको एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। जिधर बच्चा जल्दी जल्दी किसी चीज को पढ़ता है और जल्दी जल्दी किसी चीज को लिखना चाहता हूँ। तो यही है, और मैंने आपको जो आज इस रीडिंग स्किल के बारे में बताया है, इसको क्या कहते हैं, ये बच्चे के लिए क्यों आवश्यक माना जाता है, और रीडिंग के क्या फायदे होते हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो अब मैं यही आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मे गॉड ब्लेस यू ऑल।